मनुष्यः आत्मानं सृजति विनाशयति च। दोस्तों, मनुष्य खुद का निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। आज मैं दोस्तों बहुत अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन विवेक बिंद्रा जी की कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम इनकी कुंडली में जानेंगे कि इन पर इतने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या इनकी कुंडली में वास्तव में ऐसे ग्रह की दशा चल रही है या कौन सा ग्रह इनकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है जो इनके ऊपर इतने आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इनके जीवन पर। दोस्तों, यह एक बहुत छोटे से गांव के रहने वाले हैं, एक गरीब परिवार से हैं। दोस्तों, जब यह 3 साल के थे तभी इनके पिताजी समाप्त हो गए थे और इनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसके बाद इन्होंने अपने चाचा जी के यहाँ रह करके पढ़ाई की और इंटर के बाद जो है इन्होंने MBA वगैरह किया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने बड़ा बिजनेस जो है खड़ा किया। आज यह 300 करोड़ के मालिक हैं, पर इस समय पर इन पर इतने आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जो है इनको खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो भी व्यक्ति वीडियो YouTube पर बना रहा है वो इसलिए ही बना रहा है, क्या यह ठीक है कि नहीं, कि संदीप माहेश्वरी गलत है या विवेक बिंद्रा जी गलत है। केवल इसी पर जो है YouTube पर वीडियो बन रही है। मैंने न्यूज चैनल में देखा दोस्तों कि इनकी 6 दिसंबर को शादी हुई थी और उसके बाद जो है इनकी पत्नी से झगड़ा भी हो गया। इनकी पत्नी ने इन पर केस भी कर दिया। दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रह है जो इनकी जिंदगी में, क्या विवाह का योग नहीं बन रहा था अथवा बन भी रहा था तो क्या इनकी कुंडली में पत्नी का सुख नहीं है? आज इन सारे सवालों के जवाब मैं इनकी कुंडली पर ही दूंगा। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि इनकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से शादी के बाद इनकी खुद की पत्नी ने इन पर केस लगा दिया। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों की कुंडली का अध्ययन करने में बहुत ही आनंद आता है जब इनकी कुंडली से ग्रह का बिल्कुल अच्छे से विश्लेषण हम कर पाते हैं। वैसे दोस्तों, लोग ग्रहों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ग्रह भी हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों इनकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, टाइम बताऊंगा आपको। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों 5 अप्रैल 1982, रात्रि 9 बजे इनका जन्म हुआ है। स्थान है दोस्तों इनका नई दिल्ली। अब मैं दोस्तों बात करूंगा कि इनकी कुंडली में पत्नी सुख है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पत्नी वाला भाव हमारा होता है 7वां भाव, और पत्नी का सुख जहां से देखा जाता है उस भाव को हम 8वां भाव कहते हैं। अब दोस्तों, कुंडली में जो विवाह का कारक ग्रह माना जाता है, लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है तब तो उसको पत्नी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, अथवा कहीं ना कहीं जो है पत्नी से लड़ाई झगड़े की समस्या बनती है, या डिवोर्स हो जाता है, या केस वगैरह चलते रहते हैं। दोस्तों, अब इनकी कुंडली में देखो, शुक्र ग्रह
अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अर्थात पत्नी सुख वाले भाव में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है। इसका मतलब कि इनकी कुंडली में पत्नी का सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी उम्र में विवाह का होना अर्थात कोई न कोई घटना का प्रतीक है, क्योंकि विवाह का योग कुंडली में था ही नहीं, अर्थात पत्नी का सुख कुंडली में था ही नहीं। लेकिन शादी इन्होंने की कोई वजह रही होगी या यह कुंडली नहीं दिखा पाए होंगे। तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है इनका बिल्कुल भी कुंडली में अच्छा नहीं है, अर्थात पत्नी का सुख नहीं है। अब मैं दोस्तों बता दूं कि पत्नी भाव का स्वामी है इनका शनि, जो कि मंगल के साथ विराजमान है। दोस्तों शनि जब भी मंगल के साथ बैठता है तो मंगल हमारा कौन सा ग्रह है? पाप ग्रह है, अर्थात पाप ग्रह शनि भी है, और जब मंगल के पास बैठा तो वो दोनों पापी हो गए, अर्थात बहुत ज़्यादा पापी माने जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की कहाँ पर जा रही है? षष्ठ भाव पर, अर्थात षष्ठ भाव पर जो है जा रही है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो है इन पर विवाह के बाद शत्रुओं का हावी होना, अर्थात इनकी खुद की पत्नी शत्रु बन गई, इनके साले, इनकी ससुराल वाले सारे लोग शत्रु बन गए। जहां तक है दोस्तों इनके बहुत सारे लोग शत्रु बन गए। तो विवाह के बाद ऐसा हुआ क्योंकि सप्तमेश शनि ग्रह मंगल के साथ बैठा हुआ था, और मंगल ग्रह हमारा षष्ठ भाव को देख रहा था, शत्रु वाले भाव को देख रहा था। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि षष्ठ भाव से संबंध क्या है पत्नी से। तो मैं आपको बता दूं कि षष्ठ भाव का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है, क्योंकि सप्तमेश मंगल के साथ बैठा हुआ है और मंगल षष्ठ भाव को देख रहा है। दोस्तों इन पर जो है 24/9/2023 से राहु की महादशा प्रारंभ हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि केस इन पर क्यों लगा और इन पर जो है इतने बड़े बड़े केस क्यों लग रहे हैं, इन पर शत्रु क्यों हावी हो रहे हैं। राहु की महादशा चालू हुई 24/9/2023, अर्थात उससे पहले मंगल की दशा थी। मंगल उतरते उतरते क्या कर गया कि चौथी दृष्टि से तो षष्ठ भाव को देख रहा था, 5 6 7 सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा था, और 8वीं दृष्टि से देख रहा था दशम भाव को, अर्थात भाग्य भी जो है खराब करके चला गया। जब वो गया है तब वो ग्रह भाग्य खराब करके चला गया है। उसके बाद दशा आई है राहु की। दोस्तों राहु हमारा जो है द्वादश भाव में बैठा हुआ है, इसको हम 12वां भाव बोलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि राहु जब उच्च का है तो राहु अपनी दशा में शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी किसी भी ग्रह की महादशा होती है और उसी ग्रह की अंतर्दशा होती है तब वो ग्रह हमें शुभ फल नहीं देता है। यह स्पष्ट लिखा हुआ है कुंडली दर्पण पुस्तक में। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि राहु हमारा द्वादश भाव अर्थात बंधन जेल यात्रा वाले भाव में बैठा हुआ है, और राहु की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा है। और राहु जो है यहाँ पर बैठ करके जो है केस वगैरह लगवाएगा, पैसा बहुत ज्यादा खर्च कराएगा, इनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब करेगा, अर्थात इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है उसको खराब करेगा, वहीं पर मान प्रतिष्ठा में दिक्कत करेगा। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इनके YouTube पर 3 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। तो मान लीजिए 3 करोड़ लोग इनसे जुड़े हुए हैं, और 3 करोड़ लोग जिस व्यक्ति से जुड़े हों और अचानक से उस व्यक्ति पर केस लग जाता है, वो भी खुद की पत्नी का,
और लोग भी हावी हो रहे हैं, जो इनके कोर्स लिए थे विद्यार्थियों ने वो भी खुद हावी हो रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों राहु इनको जो है बिल्कुल नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा हुआ तो खराब स्थिति कर ही रहा है। वहीं पर दोस्तों राहु जो है सप्तम दृष्टि से षष्ठ भाव को भी देख रहा है, अर्थात ऋण वाले भाव को भी देख रहा है, शत्रु वाले भाव को भी देख रहा है। तो दोस्तों जब राहु हमारा षष्ठ भाव को देख रहा है, शत्रु वाले भाव को देख रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि राहु बहुत सारे हमारे शत्रु बना देगा। जब तक इनकी दशा राहु की अंतर दशा खत्म नहीं होती है तब तक दोस्तों ये स्थिति इन पर बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि राहु एक द्वादश भाव में बैठा हुआ है, षष्ठ भाव को देख भी रहा है, तो दोस्तों दोनों जगह जो है परेशानियां देगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि राहु ग्रह एक छाया ग्रह है। वो ग्रह जिस स्थान में, जिस राशि में या जहां भी बैठता है वो ग्रह उस स्थिति में अच्छा नहीं करता है। अब यहाँ पर तो दोस्तों देखिए उच्च स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन हम आपको मेन बात बता रहे हैं कि जब कोई ग्रह की महादशा हो, उस ग्रह की अंतर्दशा हो, तब वो ग्रह शुभ फल नहीं देता है, अर्थात अशुभ फल करेगा। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में भी राहु कहीं भी बैठा हो और उस की महादशा में अंतर्दशा जब आएगी तो आप देखेंगे कि उस भाव से संबंधित आपको परेशानी आएंगी। जैसे कि राहु आपका सप्तम भाव में बैठा हो और राहु की अंतर्दशा चल रही हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है आपकी बात पत्नी से जो है बिगड़ जाएगी, तलाक हो जाएगा, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाएगी। तो यही दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में राहु जो है अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है या खराब स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन जब उस ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा आएगी तब वो आपके लिए अशुभ फल ही देगा। ये बात तय हो गई विवेक बिंद्रा जी की कुंडली से, क्योंकि इनकी कुंडली में राहु उच्च स्थिति में बैठा हुआ है, केतु भी उच्च स्थिति में बैठा हुआ है। केतु को तो आकस्मिक धन प्राप्त कराना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये क्या करा रहा है, ऋण पैसा कर्ज में और डुबा देगा इनको। केतु कर्ज में डुबा के मानेगा, वहीं पर राहु की जो है दृष्टि है। अब मैं दोस्तों इनकी कुंडली पर थोड़ी बहुत और चर्चा करूंगा कि इनके स्वभाव के बारे में, इनके जीवन के बारे में कितना संघर्ष रहा होगा। भाई 3 करोड़ सब्सक्राइबर, 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया होगा, कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। तो थोड़ा थोड़ा दोस्तों हर भाव का मैं आपको फलादेश करके बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों प्रथम भाव से। दोस्तों कर्क लग्न है, कर्क लग्न का स्वामी होता है हमारा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा हमारा एक ऐसा ग्रह है जो मन कारक ग्रह है। मन जहां ले जाएगा वहां पर ही चंद्रमा चला जाएगा। दोस्तों अब चंद्रमा देखते हैं इनकी कुंडली में कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा की अगर हम दोस्तों बात करें तो चंद्रमा सिंह राशि अर्थात सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य अर्थात प्रकाशमान ग्रह, प्रतिष्ठित ग्रह, जो हमें प्रतिष्ठित कराता है, मान सम्मान दिलाता है। अब चंद्रमा दोस्तों कुटुंब वाले भाव में बैठेगा तो क्या होगा, पिता की हानि करेगा। पिता की हानि क्यों करेगा, क्योंकि लग्नेश होकर के जब चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठेगा तो व्यक्ति को जो है चंचल तो बना देगा, मन जो है उसका, वाणी उसकी जो है खुद के मन में, खुद के कंट्रोल में रहेगी, लेकिन वहीं पर दोस्तों पिता का सुख व्यक्ति को कम मिलेगा। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि द्वितीय भाव का हम जब विचार करेंगे तो द्वितीय भाव में राशि आती है सिंह, और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, जो कि सूर्य हमारा कहाँ बैठा हुआ है इस कुंडली में, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। दोस्तों द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य भाग्य स्थान में जाना अर्थात
वो भी बुध के साथ, अर्थात कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है, वो भी भाग्य स्थान में। तो दोस्तों व्यक्ति जो है भाग्यशाली इतना है बहुत ज्यादा, जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि बुध आदित्य योग किसी किसी कुंडली में भाग्य स्थान में बनता है। अब मैं दोस्तों बात करूं सूर्य इनका भाग्य स्थान में जाना, वाणी इनकी इतनी अच्छी है कि YouTube पर 3 करोड़ सब्सक्राइबर इनके केवल वाणी के आधार पर ही हुए। क्यों कि ये बोलते इतने अच्छे तरीके से हैं, इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं लोगों को कि लोगों के जो है बहुत जल्दी ही समझ में आ जाता है, अर्थात जिसको हम बोलेंगे माइंड बुद्धि, तेज बुद्धि। अब मैं दोस्तों बात करूंगा तृतीय भाव पर। तो तृतीय भाव का स्वामी होता है बुध, जो कि भाग्य स्थान में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। और दोस्तों तृतीय भाव हमारा पराक्रम भाव माना जाता है। दोस्तों पराक्रमेश जब सूर्य के साथ जाकर के बैठेगा तो व्यक्ति के अंदर कितना पराक्रम होगा, अर्थात जीवन में व्यक्ति कभी भी संघर्ष ना करने से डरेगा, अर्थात संघर्ष व्यक्ति इतना ज्यादा करेगा, पराक्रमी, पराक्रम का मतलब है मेहनत करना, मेहनती। अब पराक्रम भाव में दोस्तों मंगल का बैठ जाना और शनि का बैठ जाना, मंगल तो यहाँ पर जो है कारक ग्रह होते हैं तृतीय भाव के, तो यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाना, शुरू से ही ये पराक्रमी रहे हैं, अर्थात मेहनतशील रहे हैं, तभी तो आज इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाए हैं। तो इनकी कुंडली में दोस्तों इतने अच्छे खासे योग हमें देखने को मिल रहे हैं कि आपको मैं बता रहा हूं। अब मैं दोस्तों बात करूं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव से हम दोस्तों भूमि, वाहन और माता का सुख देखते हैं। अब चतुर्थ भाव में राशि है इनकी तुला। तुला राशि का स्वामी होता है दोस्तों शुक्र, जो कि अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। माता का सुख इनको नहीं मिला, पहले ही बता चुका हूं कि माता जी इन्होंने छोड़ के चली गई थी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। माता का सुख तो जो है नहीं है इनके पास। वहीं पर दोस्तों तुला राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति दोस्तों दसम भाव को देख रहा है, अर्थात कार्य भाव को देख रहा है। ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी हैं, इन्होंने जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत ज्यादा प्राप्त किया है, क्योंकि चतुर्थ भाव का दशम भाव को देखना, अर्थात अपने कार्य के साथ साथ आध्यात्मिक भी बनना इनके अंदर एक कला है। ये इस्कॉन के बहुत बड़े भक्त हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों भूमि और वाहन की इनके पास प्रेजेंट टाइम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये खुद 300 करोड़ के मालिक है, तो भूमि और वाहन की इनके पास कोई कमी नहीं होगी। अब मैं दोस्तों बात करूंगा इनके पंचम भाव पर, इनकी पढ़ाई कैसी रही होगी। पंचम भाव का स्वामी है दोस्तों मंगल, जो कि शनि के साथ बैठा हुआ है और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है, अर्थात दोस्तों पढ़ाई में इनके विघ्न बहुत ज्यादा आया होगा, अर्थात पढ़ाई इनकी धीरे धीरे हुई होगी, लेकिन मंगल पंचम भाव का स्वामी होकर के पराक्रम भाव में बैठने का मतलब है कि व्यक्ति जो है पढ़ाई में बहुत ज्यादा माइंडेड है, बहुत ज्यादा तेज है। अब मैं दोस्तों बात करूं इनके षष्ठ भाव पर, तो षष्ठ भाव का स्वामी होता है इनका बृहस्पति, जो कि चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह है। लेकिन षष्ठ भाव में दोस्तों केतु का बैठना यह बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है, इसलिए प्रेजेंट टाइम में इनके ऊपर इतने ज्यादा केसेस और पैसे की ऋण की बात आ रही है, इतने ज्यादा शत्रु बन रहे हैं, वो केवल केतु की वजह से। अब मैं दोस्तों बात करूं इनके सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव का स्वामी होता है शनि, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है
कि इनकी कुंडली में विवाह का योग था ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ से जो है विवाह का योग नहीं दिखाई दे रहा है, परेशानियां ही दिखाई दे रही हैं, जो कि विवाह के बाद ही हुई हैं। 6 दिसंबर के बाद इतनी ज़्यादा परेशानी आई है इनके ऊपर कि जो है सारी परेशानी खुद की पत्नी ने ही दी है। क्यों? क्योंकि पत्नी ग्रह जो है बहुत ज़्यादा खराब था, शुक्र ग्रह, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं दोस्तों बात करूँगा इनके व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में। यह इतने बड़े भाग्यशाली है कि इतना बड़ा बिजनेस करना एक बहुत बड़े माइंडेड व्यक्ति की सोच हो सकती है। अब मैं दोस्तों बात करूं, देखो इनका मंगल देखो आप, पंचमेश मंगल है, दशमेश मंगल है, और मंगल बैठा हुआ कहाँ है? पराक्रम भाव में। केवल और केवल दोस्तों इनके पराक्रम के द्वारा ही बिजनेस खड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति केवल मेहनत करता है लेकिन उसके हाथ में उसका भाग्य नहीं होता है। इन्होंने जो है भाग्य पर ध्यान नहीं दिया, केवल इन्होंने मेहनत पर ध्यान दिया। और इनकी कुंडली में दूसरा योग मैंने आपको बताया था कि भाग्य स्थान में बुध आदित्य योग का होना, यह एक बहुत बड़ा भाग्यशाली योग बनाता है। अर्थात भाग्यश्री बृहस्पति का केंद्र में जाना, यह भी बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। तो दोस्तों इनकी कुंडली में मैंने आपको बताया है कि कौन से ग्रह खराब हैं जिसकी वजह से ये परेशानियों में घिरे हैं, और कौन से ग्रह इनके अच्छे थे जिसकी वजह से 300 करोड़ के मालिक बने। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह अच्छी स्थिति या खराब स्थिति में बैठा है, अगर आपको अच्छे से जानना है या अपने जीवन के बारे में जानना है, तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन हम प्रत्येक भाव, प्रत्येक राशि, प्रत्येक ग्रह के द्वारा बताएंगे कि आपके जीवन में क्या होने वाला है और क्या चल रहा है। तो दोस्तों अगली वीडियो में एक और किसी बड़े बिजनेसमैन की कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए दोस्तों आज्ञा मांगता हूँ। हर हर महादेव।